हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 12 पर विचार करेंगे। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयं मतः परम। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं? न तु एव अहम जातु नासम, ना तो ऐसा है कि मैं कभी नहीं था। तो भगवान इस प्रकार ना शब्द से प्रारंभ करके 3 बातें बोल रहे हैं। पहली बात बोल रहे हैं ना तो कभी ऐसा है कि मैं कभी नहीं था, न तुम ने में जनाधिपा, न तुम और ना ही तुम्हारे बारे में ऐसा है कि तुम कभी नहीं थे, न इमे जनाधिपा और ना ही इन राजाओं के बारे में ऐसा है कि ये लोग कभी नहीं थे, न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम, और ना ही ऐसा है कि हम सभी लोग भविष्य में नहीं रहेंगे। तो वर्तमान काल की बात को लेकर के भगवान भूतकाल और भविष्य काल की बात बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं भगवान? भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार इस वर्तमान काल में मैं हूँ, तुम हो और ये सब राजा लोग हैं, तो उसी प्रकार भूतकाल में भी हमेशा रहे, मैं भी रहा, तुम भी रहे, सभी लोग रहे, और फिर भविष्य काल में भगवान कहते हैं कि हमेशा रहेंगे। तो तीनों कालों में हम जो है सत्य हैं। मैं भी सत्य हूँ, भगवान भी सत्य हैं और प्रत्येक जीव सत्य है। यहाँ भगवान सब राजाओं की बात कर रहे हैं। तो राजाओं का मतलब है कि जितने भी जीव हैं भौतिक संसार में, तो ये सब जो है अलग अलग व्यक्तिगत आत्माएं हैं जो कि नित्य हैं, हमेशा रहें, हमेशा रहेंगे, है ना। तो अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शिल प्रभुपाद की जय। वेदों में, कठोपनिषद में तथा श्वेताश्वर उपनिषद में भी कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्मफल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक हैं, वही भगवान हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं अहम, यानी कृष्ण जब अहम बोल रहे हैं अपने लिए, तो कृष्ण कौन है? परमेश्वर है। बाकी कृष्ण त्वम शब्द का प्रयोग अर्जुन के लिए कर रहे हैं, तो वो एक जीव हैं, और जितने भी राजा लोग हैं उनके लिए भगवान जो चर्चा कर रहे हैं तो वे भी जीव हैं। तो एक कृष्ण है जो ईश्वर हैं और बाकी सब जीव हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं कि सभी नित्य हैं, भगवान भी नित्य हैं और हम सब जीव भी नित्य हैं। इसका मतलब यही है कि कभी भी ऐसा नहीं था कि सब जीव अलग अलग नहीं थे। जितनी भी जीवात्माएं हैं वे सब हमेशा अलग अलग रहें और कृष्ण अलग रहे। ऐसा नहीं हुआ कभी कि कोई जीव भगवान में समा जाए। भगवान इस बात का बिल्कुल खंडन कर रहे हैं कि कोई भी जीव भगवान में एक नहीं होता, और ना ही कोई जीव उत्पन्न होता है, ना तो कि कोई जीव भगवान से उत्पन्न होता है और ना ही कोई जीव भगवान में एक होता है। सभी जीव हमेशा रहे और भगवान हमेशा रहे और हमेशा भगवान रहेंगे, ईश्वर के रूप में रहेंगे, सब जीवों के स्वामी के रूप में रहेंगे, और जितने भी जीव हैं ये सब भगवान के दास के रूप में रहेंगे। वो अलग बात है कि भगवान की अगर सेवा जीव नहीं करता है तो माया की सेवा करता है, तो इस प्रकार से वो भगवान की ही सेवा में है। लेकिन भगवान के अधीन माया और माया के अधीन वो जीव बहुत कष्ट पाता है। लेकिन अगर जीव भगवान की सेवा में रहता है तो वो सुखी और संतुष्ट रहता है। लेकिन जीव हमेशा सेवा में ही रहता है, और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी जीव भगवान से अलग होकर के लुप्त हो जाए या भगवान में लुप्त हो जाए, नष्ट हो जाए। तो कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो कभी नष्ट होता हो, है ना। तो यहाँ पर हमें ये समझना है ना,
तो प्रभुपाद इसके तात्पर्य में और भी बातें बताते हैं, मैं कुछ छोड़ करके बता रहा हूँ। अब भक्तों द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधुपात्र चाटने के सदृश है। तो यहाँ प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, अब भक्त लोग जो है गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर कृष्ण की जो पहली बात है इसको अगर नहीं समझते हैं तो फिर जितना भी समझेंगे उतना ही वो गलत होता जाएगा, क्योंकि शुरू का जो बिंदु है अगर उसको छोड़ दिया, उसको नहीं समझा, तो आगे के जितने बिंदु हैं वो और जो है दूर होते जाएंगे और असली अर्थ से हम जो है दूर हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, अब भक्तों द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधुपात्र चाटने के सदृश है। पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता, क्योंकि आजकल जो शहद है ये आजकल आता है कांच के बर्तनों में। तो पहले तो कांच के बर्तन नहीं होते थे, मिट्टी के बर्तन होते, मिट्टी के बर्तन में शहद रखा जाता था। तो शहद जब मिट्टी के बर्तन में रखा जाता था तो मधुमक्खी वो ऊपर मिट्टी के बर्तन के बाहर कभी नहीं बैठती, क्योंकि उसको दिखाई नहीं पड़ता मधु। लेकिन कांच के बर्तन में क्या होता है कि जो शहद है वो दिखाई पड़ता है। तो मधुमक्खी कई बार वो सोचती है कि ये शहद है और कांच के ऊपर बैठ जाती, लेकिन कांच के ऊपर वो जितना भी चाटे लेकिन मधुमक्खी कभी भी उस रस को नहीं आस्वादन कर सकती है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि मधुमक्खी द्वारा मधुपात्र चाटने के सदृश। शहद का बर्तन, कांच के बर्तन में अगर शहद रखी है और पूरा सील पैक है, तो मधुमक्खी जो है सोचेगी कि शहद यहाँ पर है और मैं चाट रही हूँ, तो कितना भी चाटे वो कांच के बर्तन को चाट रही है, उसको शहद का टेस्ट मिलेगा नहीं। तो इसी प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं कि भगवत गीता का जो रहस्य है, तो जो व्यक्ति भक्त नहीं है तो वो समझ नहीं पाएगा, क्योंकि भगवत गीता स्वयं में एक देवी हैं जो भगवान कृष्ण के मुख से शब्दों के रूप में निकली हैं। और ये जो देवी हैं, माता हैं भगवत गीता, तो ये अपने अर्थ को प्रकाशित नहीं करेंगी उसके लिए जो श्री कृष्ण का भक्त नहीं है। तो अभक्त लोग गीता का अध्ययन जरूर करते हैं, लेकिन गीता का उनको रसास्वादन नहीं प्राप्त होता। तो प्रभुपाद लिखते हैं आगे, इसी प्रकार भगवत गीता के रहस्यवाद को केवल भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं। जैसा कि इसके 4th अध्याय में कहा गया है, न ही गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व का ही विरोध करते हैं। तो क्या भगवत गीता को समझना चाहते हैं लेकिन भगवान को मानते ही नहीं। जो लोग इस भौतिक जगत में ईश्वर को नहीं मानते कि कोई ईश्वर है, जिसका कि नियंत्रण है, हर चीज़ में नियंत्रण है, अगर वो नहीं मानते ईश्वर को, तो भगवत गीता को वे फिर नहीं समझ सकते, स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं। चखना तो बहुत दूर की बात है कि रसास्वादन करें, स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद ने तात्पर्य में ये बातें लिखी हैं। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में जो बातें समझाई गई हैं। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। ये श्लोक भगवत गीता के ज्ञान का आधार है, अर्थात संपूर्ण भगवत गीता का ज्ञान इसी श्लोक पर आधारित है। यदि इस श्लोक को अच्छी प्रकार से समझ लिया जाए तो फिर आगे चलकर गीता की अन्य बातों को भी समझा जा सकता है। परंतु यदि इसी श्लोक को समझने में भूल होगी तो आगे चलकर ये भूल अधिक अधिक बढ़ती चली जाएगी। जिस प्रकार यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष लक्ष्य की ओर जा रहा हो तथा यदि शुरू में ही उसकी दिशा थोड़ी सी बदल जाए तो वो उस बदली हुई दिशा में चलता जाए, तो वह जितना अधिक आगे बढ़ता जाएगा उतना ही अधिक वह सही रास्ते से दूर होता जाएगा। उसी प्रकार यदि इस श्लोक को समझने में थोड़ी सी भी भूल होगी तो आगे चलकर गीता की जितनी व्याख्या की जाएगी उतनी ही गलत होगी। तो सर्वप्रथम भगवान कहते हैं, ना तो ऐसा है कि किसी समय मैं नहीं था। इन शब्दों में गहराई का कोई अंत ही नहीं है। श्री कृष्ण प्रत्येक समय की अपनी प्रत्येक बात को जानते हैं, इसलिए वे कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी समय नहीं था जिस समय वे नहीं थे।
चूँकि श्री कृष्ण स्वयं ही ये बात कह रहे हैं, इससे पता चलता है कि ऐसा कोई भी समय नहीं था जिस समय श्री कृष्ण के पास ये ज्ञान नहीं था। ये बात श्री कृष्ण अपने लिए अलग से कह रहे हैं कि वे सदा रहे हैं। श्री कृष्ण अपनी दिव्य स्थिति में सदा रहे हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि श्री कृष्ण सीधे ऐसा भी कह सकते थे कि वे पूर्व में सदा थे, फिर भी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था जब वे नहीं थे। जिस प्रकार यदि किसी स्थान में अनेक लोगों को भोजन खिलाया गया हो तथा यदि ये कहा जाए कि सभी को भोजन खिलाया गया, तो फिर भी ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे भी व्यक्ति बच गए हों जिन्होंने भोजन ना खाया हो। परंतु जब ऐसा कहा जाता है कि वहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं था जिसे भोजन ना खिलाया गया हो, तो ये बात अच्छी तरह से निश्चित हो जाती है कि सभी को भोजन खिलाया गया है। उसी प्रकार यदि श्री कृष्ण ये कहते कि वे पूर्व में सदा थे, तो अनेक मूर्खों को ये कहने का अवसर मिल जाता कि यद्यपि श्री कृष्ण पूर्व काल में थे, परंतु फिर भी कभी ऐसा भी समय था जब श्री कृष्ण नहीं थे। कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि श्री कृष्ण जब देवकी के समक्ष कंस के कारागार में प्रकट हुए थे, तो उस समय वे एक ज्योति से प्रकट हुए थे। दूरदर्शन द्वारा प्रस्तुत महाभारत के सीरियल में ऐसा दिखलाया भी गया है कि कारागार के अंदर रात्रि के अंधकार में देवकी और वसुदेव ने देखा कि खिड़की के अंदर एक प्रकाश का पुंज आया तथा उससे श्री कृष्ण बन गए। इसका अर्थ यही हुआ कि श्री कृष्ण अपने जन्म के पूर्व एक निराकार ज्योति थे। एक दृष्टि से तो यह प्रस्तुतिकरण अच्छा है कि श्री कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उनका शरीर खून, हड्डी और मांस का बना हुआ नहीं है, क्योंकि उनका शरीर एक ज्योति से बना है। परंतु यदि गहराई से देखा जाए तो पता चलता है कि ये प्रस्तुतिकरण गलत है, क्योंकि इसमें यह माना गया है कि श्री कृष्ण अपने जन्म के पूर्व निराकार ज्योति थे। तो इस तरह से हमें समझना है, जब कृष्ण कहते हैं कि कभी ऐसा समय नहीं था कि मैं नहीं था, तो इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण का जो अपना शरीर है तो वो दिव्य है और वे अपने शरीर में हमेशा रहे। उनका शरीर और उनकी आत्मा एक ही है। तो इस बात को हमें अच्छी प्रकार से समझना है। इसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं न तुमने में जनाधिपा, अर्थात ऐसा कोई समय नहीं था जिस समय तुम और ये सभी राजागण नहीं थे। अब यहाँ पर एक अंतर है। जब श्री कृष्ण अपने विषय में कोई बात कहते हैं तो वह बात उनके शरीर और आत्मा दोनों के लिए लागू होती है, क्योंकि श्री कृष्ण के शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। परंतु जब अर्जुन तथा अन्य राजाओं की बात आती है तो ये बात उनकी आत्माओं के लिए है जो अपने कर्मों के कारण अपने शरीरों को बदलते रहते हैं। परंतु अर्जुन की स्थिति फिर भी अन्य राजाओं से अलग है। यद्यपि अर्जुन एक जीवात्मा है तथा श्री कृष्ण एकमात्र परमेश्वर हैं, परंतु फिर भी शुद्ध भक्त होने के कारण वे सदा श्री कृष्ण के साथ रहते हैं। तो जहाँ अर्जुन की बात आती है तो हमें समझना है कि अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहते हैं। तो प्रत्येक जन्म में ये श्री कृष्ण के साथ रहते हैं और नर नारायण के रूप में ये अर्जुन और श्री कृष्ण ही हैं जो कि बदरिकाश्रम में तपस्या कर रहे हैं। फिर इसके बाद भगवान कहते हैं कि न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि हम सभी लोग भविष्य में नहीं रहेंगे। तो श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि भविष्य में भी ऐसा कोई समय नहीं होगा जबकि श्री कृष्ण नहीं रहेंगे, अर्जुन नहीं रहेंगे, या सब जो राजा लोग हैं या जितनी भी जीवात्माएं वो नहीं रहेंगे। तो ये जो सिद्धांत है ये भगवद गीता का मूल आधार है। इसी सिद्धांत पर आधारित भगवद गीता का जो अर्थ है वो पूरा का पूरा जो है बनता है। और जैसे कि कोई भवन बनाए और उसकी जो नींव है अगर मजबूत ना हो तो भवन जो है ध्वस्त हो जाएगा, उसी प्रकार से इस श्लोक को अगर ना समझें और गीता की व्याख्या करें तो वो सब क्या हो जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी, है ना। तो श्री कृष्ण जब अपने बारे में कहते हैं कि ऐसा कभी समय नहीं था कि वे नहीं थे या आगे चल कर के वे नहीं रहेंगे, हैं,
तो इससे जो मायावादियों का सिद्धांत है वो खंडित हो जाता है। क्योंकि मायावादी क्या कहते हैं? मायावादी कहते हैं कि श्री कृष्ण का जो रूप है ये माया है, माया है, माया से बना है, और श्री कृष्ण पहले निराकार थे और आगे चल कर के भी निराकार हो जाएंगे। तो ये बहुत अपराध है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मायावादी कृष्ण अपराधी। तो मायावादी लोग कृष्ण के अपराधी हैं। क्यों? क्योंकि वे कृष्ण के रूप को माया मानते हैं, जबकि कृष्ण का जो रूप है ये दिव्य है। कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। कृष्ण ये भी कहते हैं अजोपि सन्नव्यात्मा, मैं जन्मा हूँ, अजन्मा अविनाशी होते हुए भी प्रकृति में स्वाम अधिष्ठाय संभवाम में आत्म माया। तो अपनी इच्छा के अनुसार मैं प्रकट होता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण जो है ऐसे हैं कि जिनका जन्म कभी होता ही नहीं, उनका जो शरीर है वो कभी बदलता नहीं है। अजोपि सन अव्ययात्मा, अजन्मा होते हुए भी और अविनाशी होते हुए भी। तो श्री कृष्ण का जो शरीर है उसका जन्म नहीं होता और श्री कृष्ण के शरीर का कभी विनाश नहीं होता। जैसे कि हम जो जीवात्माएं हैं जब माता के गर्भ में आते हैं तो हमारा भौतिक शरीर बनता है, और हमारे कर्मों के अनुसार ये भौतिक शरीर बनता है। लेकिन श्री कृष्ण जब देवकी माता के गर्भ में आए तो उनका शरीर नहीं बना। उनका जो शरीर था वो दिव्य, अपने शरीर के साथ ही श्री कृष्ण माता देवकी के गर्भ में आए। और इस कारण से क्या हुआ, माता देवकी के शरीर से इतना प्रकाश निकलने लगा कि कारागार का अंधकार दूर हो रहा था। कंस का जो कारागार था तो उसमें अंधकार ही था, क्योंकि अगर कोई भी कमरा बहुत मोटी दीवार का बनाया जाए और चारों तरफ से बंद कर दिया जाए तो फिर अंधकार ही होगा। तो कंस के कारागार में अंधकार ही था। लेकिन माता देवकी के घर में जब कृष्ण आए तो माता देवकी के शरीर से प्रकाश निकल रहा था। तो क्यों निकल रहा था? क्योंकि श्री कृष्ण शरीर के अंदर, देवकी के शरीर के अंदर थे। तो उनका शरीर वैसा भौतिक शरीर नहीं है। ये भी कहा गया है जो व्यक्ति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मनः, ये जो श्री कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है, ससर्वस्मात् बहिष्कार्यः श्रोते स्मार्त विधानतः, तो उसको सभी प्रकार के जो सामाजिक कार्य हैं और पारिवारिक कार्य हैं तो उनसे उसको बहिष्कृत कर देना चाहिए। मुखम तस्याविलोक्यापि सचल स्नानम आचरेत, उसका मुंह देख कर के भी वस्त्रों सहित स्नान करना चाहिए। तो ये जो है शास्त्र का निर्णय है कि कृष्ण के शरीर को भौतिक मानना बहुत बड़ा अपराध है ना। तो जब श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था, तो इसका अर्थ यही है कि श्री कृष्ण प्रत्येक जीव के स्वामी हैं और वे हमेशा सभी जीवों के ईश्वर रहे और हमेशा सभी जीवों के ईश्वर रहेंगे। यही बात जो है हमें समझना है। और फिर कृष्ण कहते हैं अर्जुन के लिए कि अर्जुन भी हमेशा रहे। जैसे समय अर्जुन का अपना व्यक्तित्व है, उसी प्रकार से अर्जुन का व्यक्तित्व हमेशा पहले रहा और हमेशा आगे चल कर के भी रहेगा। तो इसका मतलब यह है कि अर्जुन की जो जीवात्मा है तो वो नष्ट नहीं होती और वो किसी न किसी शरीर में रहे और श्री कृष्ण के साथ रहे।
ये बात जो है भी समझना है कि श्री कृष्ण के साथ रहे और हमेशा श्री कृष्ण के साथ रहेंगे। यद्यपि अर्जुन इस बात को नहीं जानते हैं क्योंकि उनका शरीर बदलता है, लेकिन श्री कृष्ण प्रत्येक बात को जानते हैं, अपने विषय में जानते हैं और अर्जुन के विषय में भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण का शरीर नहीं बदलता है। उसके बाद फिर जब कृष्ण कहते हैं कि न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम, जितने भी जीवात्माएँ हैं तो वे भी हमेशा थी, जैसे इस समय अलग अलग हैं हम सभी, तो उसी प्रकार से पहले भी हमेशा रहे हैं, हम सभी रहे हैं, है ना, और आगे चल कर के भी हमेशा अलग अलग रहेंगे, है ना। तो इसका मतलब यही है कि दो जीवात्माएं भी मिलकर के एक जीवात्मा नहीं बन सकते, एक जीवात्मा भी टूट करके दो जीवात्मा नहीं बन सकते। और ना ही ऐसा है कि प्रलय के समय सभी जीवात्माएं निराकार हो जाएं, एक हो जाएं, ना ऐसा है। और ना ही ऐसा है कि सृष्टि के प्रारंभ में जीवात्माएं उत्पन्न हुए थे, तो जीवात्मा सृष्टि के प्रारंभ में भी उत्पन्न नहीं हुए और प्रलय के बाद भी ये नष्ट नहीं होते। प्रलय की अवस्था में अवश्य जो जीवात्मा हैं तो वो सुप्त अवस्था में रहते हैं, भौतिक प्रकृति की सुप्त अवस्था में बने रहते हैं। तो सुप्त अवस्था का ये मतलब नहीं है कि विनाश हो जाए, जैसे कि हम सोते हैं तो हमें पता नहीं चलता उतने कितना समय बीत गया, हम सोते रहे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारा विनाश हो गया। तो कोई भी जीव है या तो श्री कृष्ण की सेवा में रहेगा या माया की सेवा में रहेगा, और ये प्रत्येक जीव का अपना चुनाव होता है कि वो कृष्ण की सेवा में रहना चाहता है या माया की सेवा में रहना चाहता है। तो इसमें श्री भगवान ने कहा, में जो व्याख्या हुई है इसको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। सर्वप्रथम हम श्री कृष्ण की चर्चा करेंगे कि उनकी आगे चलकर क्या गति हुई। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 30वें अध्याय में वर्णन है कि जिस समय श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर अपनी लीलाएं समाप्त करना चाहते थे, उस समय वे प्रभास क्षेत्र में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय उन्होंने अपना तेजोमय चतुर्भुजी रूप प्रकट किया था। उनका तेज धुएं रहित अग्नि के समान संपूर्ण दिशाओं का अंधकार दूर कर रहा था। वे मेघ के समान श्यामल तथा श्रीवत्स का चिन्ह धारण किए हुए थे। मुख कमल पर सुंदर मुस्कान थी। उनके सिर पर घने काले और घुंघराले केस थे। उनके नेत्र कमल के समान अत्यंत सुंदर थे। रेशमी वस्त्र धारण किए तथा अत्यंत सुंदर करधनी, जनेऊ और मुकुट से शोभायमान थे। हाथों में कंगन, भुजाओं में बाजूबंद, गले में अत्यंत सुंदर हार तथा चरणों में नूपुर धारण किए हुए थे। उनके गले में कौस्तुभमणि अत्यंत शोभायमान थी। उनके आयुध अर्थात शंख, चक्र, गदा और पद्म देवताओं के रूप में उन्हें घेर कर बैठे हुए थे, और उनका बायां पैर, जिसका तलवा लाल कमल के समान था, उनकी दाहिनी जांघ पर रखा था। तभी जरा नामक शिकारी जो उस स्थान पर आया था, भगवान के पाँव को मृग का मुख समझ बैठा। ये सोचकर कि उसे उसका शिकार मिल गया है, उसने उस पाँव को अपने तीर से बेध डाला। तत्पश्चात भगवान के चतुर्भुज रूप को देखकर शिकारी अपने द्वारा किए गए अपराध से भयभीत उठा और वो भगवान के चरणों में अपना सिर रखकर जमीन पर गिर पड़ा। जरा ने कहा, हे मधुसूदन, मैं अत्यंत पापी व्यक्ति हूँ, मैंने अनजाने में ही ये पाप किया है। हे प्रभु, कृपा करके इस पापी को क्षमा कर दें। उस समय भगवान के आदेश से स्वर्ग से एक विमान आया और शिकारी को स्वर्ग में ले गया। इस संबंध में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कहना है कि उस बाण ने भगवान के चरण कमल का स्पर्श मात्र ही किया था, बेधा नहीं था, क्योंकि भगवान के अंग
सच्चिदानंद रूप हैं। अन्यथा सुखदेव गोस्वामी ने बतलाया होता कि बहेलिया ने भगवान के चरण से अपना तीर निकाला। उस समय भगवान का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी, शिव, पार्वती तथा समस्त देवता आकाश में अपने अनेक विमानों की भीड़ लगाकर अत्यंत भक्ति के साथ फूलों की वर्षा करने लगे। भगवान का शरीर योग अग्नि में जलने योग्य नहीं था, बल्कि उनका दिव्य शरीर संपूर्ण जगत का सर्व आकर्षक आश्रय है तथा योगियों के ध्यान का लक्ष्य है। इसलिए भगवान अपने उसी शरीर के साथ वैकुंठ धाम में प्रविष्ट हुए। ब्रह्मा जी आदि देवता भगवान कृष्ण को अपने धाम में प्रवेश करते हुए नहीं देख सके। इस प्रकार भगवान प्रकृति के नियमों से परे होते हुए भी अपनी ऐसी माया शक्ति प्रदर्शित करते हैं जिससे मूर्ख लोग ये सोचें कि भगवान ने अपना शरीर एक सामान्य व्यक्ति की तरह त्यागा है। वस्तुतः भगवान कृष्ण अपने नित्य शरीर में ही अपने धाम लौट गए, जिसकी पुष्टि समूचे वैदिक साहित्य में हुई है। तो ये हमें समझना है कि लोग सोचते हैं कि एक जरा नामक बहेलिये ने उनके तलवे को हरिण का मुख समझ करके अपने बाण से बेध डाला और इस प्रकार श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। तो द्वारका में जब हम जाते हैं तो वहाँ जो प्रभास क्षेत्र है, तो वहाँ पर पत्थर में शिलालेख लिखा हुआ है कि इस स्थान पर श्री कृष्ण की मृत्यु हुई। तो अज्ञान, ये बहुत बड़ा अज्ञान है। तो श्री कृष्ण अगर अपने को छिपाना चाहें और इस प्रकार दिखाना चाहें तो कौन जान सकता है, असली बात कौन जान सकता है? तो केवल जो श्री कृष्ण के भक्त हैं वे जानते हैं। श्रीमद् भागवत में इसका जो वर्णन है तो इसी प्रकार से प्राप्त होता है कि श्री कृष्ण ने अपना शरीर नहीं छोड़ा, अपने शरीर के साथ ही वो वैकुंठ में चले गए, है ना। तो श्री कृष्ण का जो शरीर है ये दिव्य है और उनकी आत्मा और शरीर में कोई अंतर नहीं है। देह देही विभेदोयम न विद्यते ईश्वरे क्वचित, कि ईश्वर में देह और देही का भेद नहीं होता है। हमारे शरीर में क्या है कि देह और देही का भेद है। जो देही है वो जीवात्मा है, तो जीवात्मा कभी नष्ट नहीं होता, लेकिन तो भी शरीर बदलता है। क्यों शरीर बदलता है? अपने कर्मों के कारण। और कर्म क्यों उसको बांधते हैं? कर्म से क्यों बंधा है जीव? क्योंकि श्री कृष्ण की सेवा को उसने छोड़ दिया। तो अगर हम श्री कृष्ण की सेवा में लग जाएं और हमेशा श्री कृष्ण की सेवा ही मांगें, तो हमें भी ऐसा दिव्य शरीर प्राप्त होगा जो कि ना कभी नष्ट होगा और न कभी क्षीण होगा। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य तन्तिये। तो श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि जो ऐसा शरीर पाना चाहते हैं जिसमें ना तो बुढ़ापा आएगा और ना मृत्यु आएगी, तो वे मेरा आश्रय लेकर के मेरा भजन करते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी जीव श्री कृष्ण की सेवा में लग कर के अपना नित्य शरीर प्राप्त कर सकता है। तो उस नित्य शरीर में हम श्री कृष्ण की सेवा करते हैं और श्री कृष्ण की सेवा में जब हम रहते हैं तो वो स्थान वैकुंठ कहलाता है या गोलोक धाम कहलाता है। तो वहाँ पर हमें काल का कोई भय नहीं होता। इस भौतिक संसार में काल का भय सभी को है। काल के द्वारा सभी का संहार होता है, लेकिन वैकुंठ जगत में काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम श्री कृष्ण की नित्य लीला में अगर पहुंच जाते हैं, उनके वैकुंठ धाम में चले जाते हैं, तो वहाँ पर हमें जो शरीर प्राप्त होता है तो वो शाश्वत प्राप्त होता है। और वहाँ पर श्री कृष्ण की जो लीलाएं चलती हैं तो वे लीलाएं कभी कभी श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में जब आते हैं तो
उन लीलाओं का कुछ नमूना प्रस्तुत करते हैं। तो वो लीलाएं इस भौतिक जगत में 3 स्थानों पर होती हैं। एक तो है वृंदावन, दूसरा मथुरा और तीसरा द्वारका। तो ये स्थान हैं श्री कृष्ण की लीलाओं के। और जो भक्त इन लीलाओं को सुनते हैं, सुनाते हैं, तो उनकी भी विषय वासना छूटती है और जीवन के अंत में वे श्री कृष्ण के धाम में जाते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।